तो क्या नहीं हो सकता है। आज राम मंदिर संगठित होकर के और सब लगे, उसी का तो परिणाम है, वो सामने खड़ा हो गया है। और एक राम मंदिर नहीं मित्रों, पूरे राष्ट्र को ही मंदिर बनाना है। पूरे राष्ट्र में ही ये संदेश अपने को देना है कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम अपनी शक्ति का सभी के साथ मिलकर के और सकारात्मक कार्यों के लिए उपयोग करें, नकारात्मक नहीं। क्रिएटिव बने, कुछ निर्माण करके जाएं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसा कुछ खड़ा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां आपको आशीर्वाद देती रहें। और ये डॉक्टर साहब हमारे केशव जी, उन्होंने राष्ट्र निर्माण का चिंतन किया। और आज आप और हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, उस महापुरुष की उन 10-12 बच्चों को लेकर के शुरू गई प्रक्रिया की सोच का परिणाम है आप सब यहाँ के ऊपर। आप देखिए गंगोत्री में जाकर के गोमुख से जब गंगा प्रकट होती है तो इतनी सी होती है, छोटी सी धारा बहते बहते जब गोमुख से निकलती है और गंगोत्री आती है, थोड़ी बड़ी बन जाती है, उत्तरकाशी में आती है तो वहाँ और भी बड़ी बन जाती है। लेकिन कलकत्ता के आगे जाकर के और आप देखिए जब महासागर में मिलती है तो स्टीमर चलने लगते हैं, उसमें स्टीमर चलने लगते हैं। तो उस महापुरुष की सोच उसी पावन गंगा की तरह से है जो 10-12 बच्चों से लेकर शुरू किया और आज लाखों की संख्या में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाई बहन काम करने में लगे हुए हैं, सेवा करने में लगे हुए हैं। व्यक्ति जब अपने लिए सोचता है तो संकुचित दायरे में आ जाता है, और जब समाज के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है, तो वो भगवती भागीरथी की तरह से बन जाता है और पावन कार्य करने वाला हो जाता है। डॉक्टर साहब की उस सोच को हम बधाई भी दे रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं और आप सबके बीच में आकर के आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं। और आप सब जो कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व को संगठित करने का, हिंदू धर्म को। हिंदू का अर्थ क्या होता है, क्या मानते हैं हम हिंदू का? केवल जातिगत मत मानिएगा इसको, नहीं तो व्यष्टि हो जाएगी, व्यष्टि में दोष आ जाएंगे, समष्टि में दोष नहीं होते हैं मित्रों, याद रखना। हिंदू का सबसे बढ़िया प्यारा अर्थ होता है हिनस्ति दुर्गुणान इति हिंदू। जो दुर्गुणों को दूर निकाल के फेंक दे और सद्गुणों को अपने अंदर अवतरित कर ले, उसका नाम हिंदू होता है। इसीलिए तो आज सारा विश्व आपकी ओर क्यों देख रहा है? क्योंकि हमारी जो उदारता है, हमारा जो चरित्र है, हमारे जो देवताओं के और अवतारों के चरित्र हैं, उन सब ने जो प्रेरणाएं दी है, ऋषियों ने उनका जो आलेख किया है, उन सबको आज पढ़ करके वेस्टर्न फिलोसफर भी चकित हो जाते हैं और आज भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप सब जिस कार्य को कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे पास ही बैठे हुए हैं, नाम ही बहुत प्यारा है, देवांगन। इसका सीधा अर्थ मैंने तो ये निकाला है कि जिसके आंगने में जाके खड़े हो जाए वहाँ देवता खड़े हो जाएंगे आके, या जहाँ जिसके आंगन में देवताओं का निवास होता हो वो देवांगन होता है। तो ये महापुरुष भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, मुझे 10-15 मिनट बोला था, मेरा 15 मिनट हो गया है, इसलिए मैं अभी यहीं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और आप सभी लोगों की राष्ट्रीय भावना को और भी प्रबल और प्रखर बनाने की प्रेरणा देता हुआ समाज में बच्चों, जो काम तुम कर रहे हो वही काम आज 60 साल से मैं कर रहा हूँ, 50 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव के मार्ग के ऊपर चलते हुए आदिवासी क्षेत्र के अंदर मैं आदिवासियों के देवांगन जी रसोड़े में चले जाता था। एक महापुरुष ने मुझसे कहा, आप इनके हाथ का खा लेते हैं तो आपका धर्म टूट नहीं जाएगा। मैंने कहा, मेरा धर्म इतना कच्चा धागा नहीं है कि एक आदिवासी के हाथ की रोटी खाने से वो टूट जाएगा।
मैंने इन सब परंपराओं को खत्म किया। और इतना ही नहीं, मैंने वैदिक अनुष्ठान और लक्ष्य चंडी जैसे यज्ञों में आदिवासियों को यजमान बना करके और भूदेवों के द्वारा उनसे कर्म करवाया। इसलिए नारायण, जातिगत प्रथा उसमें बंधो मत, अपने आप को उन्मुक्त करो, उन्मुक्त करो। सब हम एक हैं, संगठित हों, मिलकर के एक विचारधारा से चलें और दुर्गुणों को अपने पास न आने दें। सनातन संस्कृति के सिद्धांतों का पालन करें तो निश्चित रूप से ये हिंदू राष्ट्र एक न एक दिन होकर के रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसी मेरी सद्भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। परम पवित्र भगवद भज्य आज के इस ध्येय संगम कार्यक्रम के श्रद्धेय मंच पर विराजमान परम पूज्य सद्गुरु आचार्य साक्षात शिवतुल्य श्री विग्रह महामंडेश्वर पूज्य विद्यानंद जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वलसाड़ जिला के सम्माननीय जिला संघ चालक मान्यवर आनंद जी, मंच पर ही विराजमान अपने इस विभाग के विभाग कार्यवाह सम्माननीय देवेंद्र जी, इस जिले के जिला कार्यवाह श्री महेश भाई, उपस्थित माताओं बहनों, सज्जन वृंद, पत्रकार साथियों एवं प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, सबसे पहले मैं इस सिलवासा दमन द्वीप की पवित्र भूमि को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज से 70 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुणे विभाग के माननीय विभाग संघ चालक विनायक राव जी आपटे, उन्होंने पुर्तगालियों से इसकी स्वाधीनता के लिए आंदोलन चलाया था। सैकड़ों स्वयंसेवकों को लेकर इसकी मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का परिणाम था कि हम दमन द्वीप शैलवास को मुक्त करा पाए। ऐसे उन समस्त क्रांतिवीरों को आज प्रणाम करना समीचीन होगा। इस दृष्टि से मैं उनके श्री चरणों पर वंदन करता हूं।
ध्येय संगम इस नाते से आप इस जिले के सुदूर गांव अंचलों से इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय क्या है? पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 10-12 विद्यार्थियों को लेकर जो कार्य प्रारंभ किया था, जिसको हम कुश पथक कहते हैं, ऐसे कुश पथक में से एक दादाराव परमार हो गए। एमएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने के पश्चात में प्रचारक इस नाते से जब उनकी नियुक्ति हुई दक्षिण भारत में, वे दक्षिण भारत में कार्य के लिए गए तो दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसकी कार्य की प्रक्रिया क्या है। दादाराव परमार्थ ने उनको जो बातें कही, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू राष्ट्र के उत्थान करने वालों का अभिन्न अंग है। यह कोई इस राष्ट्र से अलग संस्था नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना कोई ध्येय नहीं, अपना कोई उद्देश्य नहीं है, अपना कोई लक्ष्य नहीं है। इस हिंदू राष्ट्र का जो उद्देश्य है, ध्येय है, लक्ष्य तो क्या है, वह लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक बार डॉक्टर हेडगेवार जी के संदर्भ में बोलते हुए कहा था कि परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र के साथ में तादात्म्य स्थापित कर लिए थे, और इस दृष्टि से वह बीज तत्व ध्येय के रूप में आया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र का ध्येय या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय। दादाराव परमार्थ तीसरी बात कहते हैं कि इसकी प्रक्रिया एक जीवंत प्रक्रिया है। व्यक्ति निर्माण की जीवंत प्रक्रिया का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर साहब ने राष्ट्रोत्थान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। देश में अनेक महापुरुषों ने राष्ट्रीय उत्थान के कार्य को अपने जीवन में उसे पूरा करने का प्रयास किया। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात में मेरे पहले गृह मंत्री श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विचार किया कि अब देश स्वतंत्र हो गया है, हजारों वर्षों की गुलामी के पश्चात में देश स्वतंत्र हुआ है, तो भारत को भारत के अनुरूप खड़ा करना चाहिए, भारत को भारत के जीवन मूल्य के अनुसार खड़ा करना चाहिए।
भारत को भारत के संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार, भारत को भारतीय धर्म की मान्यता के अनुसार भारत को खड़ा करना चाहिए, ऐसा चिंतन करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला काम किया था, सोमनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात में भूमिका बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और मेरे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतवर्ष को 1954 में सौंपा। वह भी आज 70 साल हो गया। सोमनाथ के मंदिर, यह शुरुआत था भारत को भारत के अनुरूप खड़ा करने का। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे देश में जो पॉलिटिकल वैचारिक अधिष्ठान स्थापित हो गई थी, वह पाश्चात्य विचार से प्रभावित थी। इसके कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय विचार इस देश में स्थापित नहीं हो पाया, और 70 वर्षों तक भारत इसकी प्रतीक्षा करते रहा। 70 वर्षों के पश्चात में आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम फिर से अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर उनकी मर्यादा के अनुरूप भव्य मंदिर बनाकर उनको स्थापित करते हुए भारत के उस कलंक को मिटाकर भारतवर्ष को भारत के अनुरूप खड़ा करने का मार्ग प्रशस्त करने का यह 22 जनवरी को हमारे जीवन में आ रहा है। यह 70 वर्षों की एक 77वीं बार की लड़ाई हमारी रही, और इस दृष्टि से यह कालखंड अमृत कालखंड कहा है। स्वामी जी चर्चा कर रहे थे कि अमृत कालखंड, इस कालखंड में भारत के ध्येय को, इस हिंदू राष्ट्र के ध्येय को स्थापित करना है। हिंदू राष्ट्र के ध्येय को स्थापित करने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, इसका विचार, मूलभूत विचार डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने किया। बाल्यकाल से देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, अनुशीलन समिति में काम किया। अनुशीलन समिति, अनुशीलन का मतलब है कि बंकिम बाबू ने जो लिखा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, उन्होंने इस धरती को जिस रूप में देखा था, उन्होंने इसे दुर्गा के रूप में देखा, उन्होंने सरस्वती के रूप में देखा, उन्होंने अन्नपूर्णा के रूप में देखा। उसका अनुशीलन करने वाले, दैट इज द अनुशीलन समिति, उस अनुशीलन समिति के सदस्य बनेंगे, और उनके साथ में उन्होंने कार्य किया। ऐसे क्रांतिकारी वापिस आने के पश्चात में मेडिकल की पढ़ाई करते करते उन्होंने ये काम किया था। लेकिन जब वापिस आए तो 1919 में वे भारत राष्ट्र को स्वतंत्र करने के आंदोलन में भी लगे थे। लेकिन इसी कालखंड में एक घटना भी हो गई जो इस देश में नहीं होना चाहिए। 1919 में लोकमान्य तिलक जी के अवसान होने के पश्चात में भारत में जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीयता के आधार पर चलने वाला आंदोलन, देखते ही देखते हिंदू मुस्लिम एकता की बात होने लग गई, और वह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में बढ़ गई, जिसको हम कहते हैं नेहरू गांधी युग आ गया। ये बात उनके मन में कसक रही थी,
और इसलिए कांग्रेस के आंदोलन में श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचने के पश्चात भी महात्मा गांधी के साथ जेल गए, 1 वर्ष जेल में रहे। जेल से वापिस आए तो पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता उनकी स्वागत की अध्यक्षता करने के लिए नागपुर आए थे। उस स्तर के कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने विचार किया कि नहीं, भारत का उत्थान करना है, राष्ट्र का उत्थान करना है। तो राष्ट्र का उत्थान अर्थात राष्ट्र का पतन हुआ है, तो वह पतन जिस कारण से हुआ उस कारण को समाप्त करना पड़ेगा। पतन किसके कारण से हुआ? तो पतन इस देश के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण से हुआ। इसलिए उन्होंने चिंतन किया कि नहीं, इस देश के व्यक्ति में संस्कार जागृत करना। तो कैसा व्यक्ति का संस्कार होना? हिमालय से हिंद महासागर तक ये मेरा राष्ट्र है, इसके प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति के भाव से भरने वाला कार्यकर्ता निर्माण करना। यहां की जितनी भी मान्यता है वो मान्यता मेरी है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। डॉक्टर हेडगेवार जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, पंथवाद से ऊपर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वह बीज तत्व आया, इसलिए हम कहते हैं ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्त। हम राम को मानते हैं, राम के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले असंख्य लोगों को हमने खड़ा किया है। राम के भव्य मंदिर बनाकर राम की मर्यादा के अनुरूप भारत को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा ओम रामाय रूपाय परमात्मने, ओम कृष्णाय रूपाय परमात्मने, ओम महावीराय रूपाय परमात्मने। हमने ये नहीं कहा। ये मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म क्या है जिसका आज झगड़ा हो रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सबसे ऊपर उठ करके कहता है सत-चित आनंद स्वरूप यह ब्रह्म है जो अनंत प्रकाशमय है, एक ही ब्रह्म है। आजकल 22 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, संपूर्ण देश भर में पॉलिटिकल लोग उठा पटक कर रहे हैं। ये जय श्री राम का नारा, ये जय श्री राम, जय सिया राम क्यों नहीं कहते? अरे कम से कम इतना तो समझ लो बोलने वालों कि श्री का मतलब सीता होता है, श्री का मतलब सरस्वती होता है, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। श्री यानी सीता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। हनुमान जी के गुरु के रूप में माता सीता है, इसलिए जय श्री राम कहा। श्री कहने के पश्चात में सीता राम ही आता है। लेकिन अध्ययन है नहीं, बोलना है, राजनीति करनी है तो क्या करना है? कुछ भी मनगढ़ंत बातें करने की परंपरा आज हमारे सामने में आ रही है। और इसलिए संघ इन सब भावों से ऊपर उठकर हम उनमें भी मानते हैं कि ब्रह्म है। इसलिए राम सगुण भी है, राम निर्गुण भी है, राम घट घट के वासी हैं, सबके हृदय में विराजमान है। राम जड़ चेतन में बराबर समाये हुए। 5 तत्व को भी राम कहा गया, ब्रह्म को राम कहा, शब्द ब्रह्म है उसे भी राम कहा। उसी राम ने अवतार लिया जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई अदम असुर बेमानी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा और आकर क्या करूंगा? इस राष्ट्र में धर्म की स्थापना करूंगा। धर्म की स्थापना करना अर्थात पूजा पद्धति नहीं है। विचार के कारण से मेरे भारतवर्ष में धर्म को पूजा पद्धति के रूप में देने की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। इसके कारण से सारी समस्याएं खड़ी हैं। धर्म यह पूजा पद्धति नहीं है, धर्म धार्य की धर्म, धर्म धारण करने की चीज।
धारण क्या करना, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धारण किया, जो भारतवर्ष के जीवन मूल्य है उसको धारण करना, जो भारत की संस्कृति है उसको धारण करना, जो भारत के विचार है उसको धारण करना, जो भारत के संस्कार है उसको धारण करना। परिवार का संस्कार क्या है, माता पिता के प्रति देखने का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के साथ में एकात्म दृष्टि कैसी होनी चाहिए, संपूर्ण भारत का समाज ये मेरा समाज है, इसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कोई यदि वंचित है, कोई पिछड़े हैं, उनको साथ लेकर चलने का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह जो मर्यादा है, यह जो जीवन मूल्य है, इसको कहते हैं, इसको धारण करना ये धर्म है। इस धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आते हैं और आकर ऐसे काम करने वाले कोई सज्जन है शक्ति, उसके ऊपर में यदि किसी भी प्रकार के कोई संकट आए हैं तो उनकी रक्षा भी करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यही काम तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। हम सब जानते हैं कृष्ण का जीवन भी वही था, लेकिन जब हम कृष्ण की बात करते हैं, कभी कल्पना करिए हम कृष्ण की बात तो करते हैं, हमारा बच्चा यदि पिछड़ी बस्ती में चला जाए घूमने के लिए, खूब हम गुजराती लोग हैं, गुजरात में खूब कृष्ण की भक्ति चलती है, लेकिन हमारा बच्चा यदि पिछड़ी बस्ती में चला जाए, आए घूम करके, कहाँ गए थे, वो पिछड़ी बस्ती में गया था, झुग्गी झोपड़ी में वहां गया था, गंदे, अब उसको इतना डांटते, उधर नहीं जाना, और इधर झुला रहे हैं भगवान कृष्ण। अरे कृष्ण, उसके दोस्त कैसे थे, उसके सखा कैसे थे, तन सुखा मन सुखा लाला, जो तन से सुख गए हैं दीन, जो मन से सुख गए हैं हीन। दीन और हीन के साथ में यदि आपका बच्चा संबंध नहीं बनाता है, आप संबंध नहीं बनाते हो, तो आप कृष्ण से दूर हो जाओगे। इस बात को ध्यान में रखना है हमको। राम ने जो धर्म का भाव लेकर कार्य किया, राम के जीवन में क्या था, धर्म क्या कहता है? आज युवकों को हम देखते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात में करियर की बात आती है। एक कालखंड था जब एजुकेशन पूरा करने के पश्चात में, 50 वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूं, एजुकेशन पूरा करने के पश्चात में यहां का विद्यार्थी विचार करता था कि मेरा पहला सिलेक्शन सेना में होना चाहिए, मैं अपने जीवन को सेना के कार्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लगाऊंगा। वो बाद में IAS IPS का विचार करता था। आज का विद्यार्थी क्या विचार करता है? पढ़ाई लिखाई पूरा होने के पहले ही अमेरिका जाने के लिए एप्लीकेशन लगाए, ब्रिटेन जाने के लिए एप्लीकेशन लगाए। हम गुजरात के लोग परेशान हैं अपने बच्चों से कि बच्चा बाहर जाना चाहता है, और केवल बेटे जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारी बेटियां भी जा रही हैं। जो यहां पर बच जा रहे हैं उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, बड़ा संकट आने वाला है। अब ये संकट है। कैरियर क्या था? IAS बनना है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना है। राम ने क्या विचार किया? राम विचार करता है कि राष्ट्र मेरा पहला है। एजुकेशन समाप्त करने के पश्चात आने के पश्चात में राजा दशरथ चाहते थे कि वे राज्य के कार्य में हाथ बटाए, राज्य व्यवस्था में उनकी जो है आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य में उनके हाथ बटाने की कल्पना कर वे आगे बढ़ रहे थे। उसी समय में विश्वामित्र आ गए, और जब विश्वामित्र ने कहा तब वो असमंजस में पड़ गए थे। लेकिन राम का भाव क्या था? राम का भाव देख करके इनको और भी डर लगने लग गया दशरथ को, कि राम का भाव तो ऐसा दिख रहा है जैसा पहला कार्य एजुकेशन के पश्चात में राष्ट्र रक्षा का कार्य होना चाहिए, खिला हुआ पुष्प।
था कि खिला हुआ पुष्प अपने जीवन का राष्ट्र देवता के चरणों में चढ़ाना। ये साथ में जाने के पश्चात में उन्होंने धर्म की स्थापना करी, दुष्ट शक्तियां उसका संहार किया, और दुष्ट शक्तियों का संहार करने के पश्चात में जब ये जनकपुरी में चले गए, ध्यान में आया कि वहां पर स्वयंवर होने वाला है, हो रहा है। और जब दूसरे दिन प्रातः काल पुष्प लेने के लिए गए थे गुरुदेव के लिए, तब जब सीता को देखा तो हमारे कथाकार जिस प्रकार की बात कहते होंगे, आज के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है कि राम कोई प्रेम की दृष्टि से नहीं देख रहे, राम का श्रृंगार रस नहीं है, राम ब्रह्म है, ब्रह्म ने अवतार लिया है। इसलिए ब्रह्म की दृष्टि क्या होगी? ब्रह्म अवतार लिया है क्यों? समाज परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन, और राष्ट्र परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व में सुख और शांति की स्थापना करनी है तो समाज परिवर्तन करना पड़ेगा, और समाज परिवर्तन करना है, जीवन में आ गया अवसर। वो देख रहे हैं माता सीता को, कह रहे हैं अच्छा आप वही हो, इतनी सुकुमार, इतनी सुकोमल, इतने श्रेष्ठ आभामंडल, आप वही हो जिसको राजा दशरथ ने पहला एडाप्टेशन का कानून बनाकर स्वीकार किया। यदि आप वही हो, ये रघुनंदन है, ये रघुनंदन स्वीकार करेगा और आज संकल्प लेता है इसके पश्चात किसी भी नारी को इस रूप में नहीं देखेगा। ये राम की दृष्टि। राम ने समाज परिवर्तन का कार्य अपने जीवन के उस कालखंड से, उन्होंने नहीं देखा कि ये तो भूमिजा है, ये तो खेत में मिली थी, इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, ये विचार नहीं किया, और एक कदम आगे बढ़ गए कि इसके पश्चात में दूसरी नारी इस रूप में मेरे जीवन में नहीं आएगी। ये राम है। और जब कभी भी समाज परिवर्तन के काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो अदृश्य शक्तियां साथ देने के लिए आ जाती हैं। पिनाक बैठे थे उनके शास्त्रागार में, पिनाक कह रहे हैं जड़ चेतन में वही समाया, कोई भी तो नहीं पराया। जड़ और चेतन में वही तत्व है, पिनाक में भी वही तत्व है। पिनाक की ताकत उस कालखंड में थी, पिनाक को समझ थी, और इसलिए पिनाक मन ही मन कह रहे हैं वाह प्रभु, आप तो अपने जीवन का पहला अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो चिंता मत करिए, मैं हूं ना, कल मेरे ऊपर में ही प्रत्यंचा चढ़ाई जाएगी, तभी जाकर ये काम पूरा होने वाला है। तो चिंता मत करिए, मैं आपके कार्य को पूरा करूंगा। तो दूसरे दिन सामान्य जो है वहां के शस्त्रागार के अधिकारी लाए हैं, सीता ने जो है उत्सुकता वक्त हाथ लगा दिया होगा, उस शस्त्रागार को, शस्त्रागार से आए हुए उस शस्त्र किसी ने प्रत्यंचा नहीं चला पाया, कोई खिसका नहीं पाया, हिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पिनाक चाहते थे कि यह पवित्र कार्य राम के माध्यम से होना चाहिए। क्यों? समाज परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन, ये राम ने हमको सिखाया है। यह समाज परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन, यह धर्म का कार्य है। यह एकात्मता राम के जीवन में जो जो कार्य राम ने किया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपनी जो है राम के संदर्भ में कथाएं लिखी, प्रवचन किया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिख दिए। लेकिन मैं मानता हूं कि माता कैकेयी, एक कैकेयी होकर के तो बताइए, कैकेयी कुल्ठा नहीं थी। अरे जिसने भरत सरी की संतान को जन्म दिया हो वो कुल्ठा हो नहीं सकती। वो धर्मांगी थी, वो तपस्विनी थी, वो साधक थी। अरे जिसने दुर्वासा सरी के ऋषि की सेवा करके उसको प्रसन्न कर लिया हो वो मां थी कैकेयी। दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अश्वपिता उनके गुरुदेव रत्न ऋषि, उनका आशीर्वाद था। उन्होंने बताया था
कि अयोध्या में दशरथ के रहते रहते कोई बेटा यदि राजगद्दी में आएगा तो पूरा अयोध्या नष्ट हो जाएगी, ये जानकारी उसे प्राप्त थी। और इसलिए राम विचार क्या करते हैं कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है। ध्येय है कि इस राष्ट्र को खड़ा करना है, इस समाज को खड़ा करना है, समाज में एकात्मता की स्थापना करनी है। राज्य में बैठ करके नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। जब अपने विजन को बताया, विजन बड़ा था, इसलिए मां ने कुल्ठा कहलाना स्वीकार कर लिया, राम बन गए, धर्म की स्थापना करी। जितने भी प्रकार के काम किए हैं, आज आवश्यकता है जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद खड़ा हुआ, जाति के भेद को खत्म करना, तो केवटसरी के लोगों को गले लगाना पड़ेगा। आज भी केवट समाज हमारे गुजरात में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है। उन्होंने गले लगाया, उन्होंने निषाद राज को अपने भाई के समान दर्जा दी। सबरी के जूठे बेर खाए और जूठे भाई लक्ष्मण नहीं खाए, इसके कारण से लक्ष्मण को संजीवनी वटी के रूप में सबरी के जूठे बेर से उत्पन्न संजीवनी को खाना पड़ा। ये समाज परिवर्तन, अंगद, नल, नील, जामुवंत, हर प्रकार के पशु पक्षी से लेकर के सब प्रकार के ऐसे जंगल में रहने वाले बंधु बांधवों के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से पिछले 50 वर्षों से भी अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं। आरोग्य भारती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के सेवा कार्य चल रहे हैं, अनेक संगठनों के सेवा कार्य चल रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में। आज विषय आता है, आज एक नैरेटिव सेट करने की प्रक्रिया चल पड़ी है कि आदिवासी ये हिंदू नहीं है। क्या है भाई, आदिवासी हिंदू नहीं हो तो रावण के वंश। अरे राम, हम राम की पूजा करने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या, राम को हम रावण को विरोधी नहीं मानते। रावण ज्ञानवान से युक्त था, ज्ञानी था, महापराक्रमी था, वैभव से संपन्न था। रावण की एक ही कमी हो गई, यदि रावण अपने परिवार के लोगों की बात मान लेता, यदि हम अपने परिवार में अपनी माताओं बहनों की, अपने भाइयों की, अपने जो है पूर्वजों की, अपने बड़े लोगों की बात स्वीकार नहीं करेंगे तो इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। रावण की वह स्थिति हो गई। अन्यथा रावण की कथा नहीं बताई जाती। 14 साल में जो राम ने समाज परिवर्तन के काम किए थे उसकी हम चर्चा करते, लेकिन राम ने कहा, आजकल ये कहा जा रहा है कि रावण का पुतला दहन नहीं करना, नहीं करेंगे भाई। राम ने कहा था? राम ने तो नहीं कहा था। हिंदुस्तान के किसी भी, दुनिया के किसी भी रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का पुतला दहन करना चाहिए ऐसी बात तो नहीं कही। अरे हमारे यहां दैवी संपदा और आसुरी संपदा की लड़ाई चलते रहती है। ये असुर कोई दूसरे लोग नहीं है, एक ही पिता के सूर और असुर है। दैवी संपदा और असुरी संपदा हम दो हमारे में है। जब दैवी संपदा जागृत हो जाती है तो हम देवत्व के भाव में आ जाते हैं। हमारे अंदर में आसुरी संपदा जागृत हो जाती है तो असुर के भाव में आ जाते हैं। ये लड़ाई तो राम के पहले भी चल रही थी हमारे यहाँ। और इस दृष्टि से राम ने नहीं कहा, ये तो हम सब लोगों ने बैठ करके तय किया होगा कि 9 दिन तक हम ऐसी जो है नारी शक्ति की उपासना करते हैं, देवी भगवती परावलंबा की उपासना करते हैं, तो 10वें दिन नारी का अपमान ना हो अपने देश में, इसलिए कोई कार्य करना चाहिए। उस समय में नारी का अपमान करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, केवल दिखा तो रावण। शायद बाद के कालखंड में होता तो और भी अनेक लोग दिख जाते,
नारी का अपमान करने वाले औरंगजेब सरी के बहुत सारे लोग दिखते नहीं। उस समय रावण था, सब लोगों ने कहा होगा कि रावण है, तो रावण का पुतला जलाते समय अपने अंदर के आसुरी गुणों को जलाने का यह प्रतीकात्मक विषय है। राम द्वेष नहीं करते थे। रावण धराशायी होने के पश्चात में राम कहते हैं अपने भाई को, राम क्या है, राम ये है, राम द्वेषी नहीं है। राम कहते हैं कि जाकर ज्ञान प्राप्त कर ले, दुनिया में इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञान की रक्षा होनी चाहिए, ये राम है। आज यदि रावण का ज्ञान यदि बचा हुआ है तो राम के कारण से बचा है। राम ने जिस प्रकार से रावण की अंत्येष्टि करी विधि विधान पूर्वक, आज भी हमारे देश में वो परंपरा चली है। कोई असुर, कोई आतंकवादी, कोई इस प्रकार से और मारे जाते हैं तो उनकी हम अंत्येष्टि बहुत पवित्र भाव से करते हैं। ये राम का संस्कार है, ये धर्म है, इस धर्म की स्थापना करनी है। और इसलिए राम और रावण की लड़ाई नहीं है भाई, रावण भी हिंदू है और राम भी हिंदू है, हमें दोनों को लेकर चलना है। अनेक प्रकार के विमर्श हमारे सामने में आएंगे, लेकिन इस 25 वर्षों में आने वाले समय में स्वाभिमान शून्य स्थिति से स्वाभिमान युक्त भारत की स्थापना करने का कार्य करना। और इसलिए इस देश के जितने भी महापुरुष हैं उनके प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति, यह जागृत करने का कार्य, इस देश के इतिहास को पुनरअपि बताने का कार्य इस कालखंड में हमें करना होगा। समाज में एकात्मता की स्थापना करनी है, इसलिए केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से नहीं होगा, या समाज जागरण का कार्य सज्जन शक्ति के माध्यम से होने वाला है। इसलिए इस राष्ट्र की सज्जन शक्ति को जागृत करना है। गांव गांव में, मंडल मंडल में, बस्ती बस्ती में 150 सज्जन शक्तियों का संच खड़ा करना, और सज्जन शक्तियों का संच खड़ा करके भारत के जीवन मूल्य की रक्षा करने के उपक्रम की शुरुआत करते हुए 2050 पहुंचते पहुंचते भारत को विकसित और समृद्धशाली भारत, विश्व गुरु का भारत बनाना है। विश्व गुरु है क्या? कोई भूमि जाएगा क्या? व्यक्ति जाएगा क्या? नहीं, विचार जाएगा। यह विचार जो भारत का विचार, पश्चिम के इतिहासकार हो गए टायनबी, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने प्रकार की विसंगतियां हैं भारतवर्ष में उससे भी कहीं ज्यादा विसंगतियां हैं। अनेक भाषाएं, अनेक पंथ है, अनेक रीति रिवाज है, अनेक बोलियां हैं, अनेक प्रकार के पंथ उपपंथ चलते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी भारत एक दिशा में चलता है। दुनिया का नेतृत्व यदि कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आज हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने में दिखाई देता है। कौन जानता था कि G20 राष्ट्र के नेतृत्व करने का अवसर आया तो मेरे राष्ट्र के प्रधान सेवक के पीछे में संपूर्ण दुनिया चल रही है। एक कदम आगे मेरे देश के प्रधान सेवक हैं और दुनिया उनके पीछे में चल रही है। यह नेतृत्व का दृश्य दिखाई देता है। क्यों? हम जिस जीवन मूल्य को लेकर के चलते हैं उस जीवन मूल्य की दुनिया को आवश्यकता है। यह जीवन मूल्य की स्थापना यहां सज्जन शक्ति को साथ में लेकर के चलते हैं, और इसलिए व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में संस्कार जगाने का कार्य यह प्रारंभ हुआ है। नागरिक कर्तव्य बोध क्या होंगे? क्या हम सब ने विचार करने की बात है कि मैं भारत का नागरिक हूं, इस नाते से मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरे जीवन में उस प्रकार की कृति आना चाहिए। इस प्रकार का नागरिक कर्तव्य बोध की रक्षा करने का कार्य करना। संपूर्ण समाज या मेरा समाज है,
इस प्रकार के उदात्त भावना के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन का कार्य जो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे, वह काम रुक गया था। उस काम को आगे बढ़ाने का कार्य यह अमृत बेला में, अमृत काल में हमें संपन्न करना है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज जगत को आह्वान करता है कि हमारे स्वयंसेवक अभी मंडलों से, बस्तियों से आए हुए हैं, समाज परिवर्तन के लिए उद्यत होना चाहते हैं। उनको आपका आशीर्वाद चाहिए, उनको आपका स्नेह चाहिए, उनको आपका प्रेम चाहिए। और आने वाले समय में भारतवर्ष में प्रभु श्री रामचंद्र जी की मंदिर में उनकी मर्यादा के अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उससे भारत को विकसित और समृद्धशाली बनाने का वह कार्य पूरा करना है। इस दृष्टि से आप सभी सज्जन शक्ति के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आपका सानिध्य, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका कर्तृत्व हमारे स्वयंसेवकों को चाहिए, संघ को चाहिए। इस दृष्टि से सज्जन शक्ति मिलकर यदि कार्य करेगी तो आने वाले 25 वर्षों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय, इस राष्ट्र का ध्येय है परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को फिर से पुनरपि विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करने का जो ध्येय है, उस ध्येय की दिशा में चलते हुए हम इसको स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यह हमारा ध्येय संगम का यह उद्देश्य है, यह पूर्ण होगा। और इसी दृष्टि से सभी स्वयंसेवकों को मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में अपने जीवन का एक कालांश इस राष्ट्र कार्य के लिए निकाल कर, हम अभी तक निकाले हैं, थोड़ा और आने वाले समय में थोड़ा अधिक समय निकालकर अधिक शक्ति से हम लगेंगे समाज के साथ में। तो वह दिन दूर नहीं जब कहते हैं कि वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, माथे पर तिलक लगाती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सावधान, उत्तिष्ठ, गच्छ। ध्वज प्रणाम। एक संघ वीर वाम रुद आरम। કાર્યક્રમ પૂર્ણ થઈ ગયો છે।
સર્વે આમંત્રિતો ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પાછળના ગેટથી આમંત્રિતોને જવાની વ્યવસ્થા રાખી છે. સંઘ તચ્છ વિશ્રમ. જે પણ ગણ શિક્ષક આનિકીની પ્રમુખ છે, જલ્દીથી મંચ પાસે એકવાર આવી જઈશું. આનિકીની પ્રમુખો જલ્દીથી એકવાર મંચ પાસે ઉપસ્થિત થશે.